हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और आज का हमारा क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ 2014 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एन एमआरएनए इज 5 प्राइम यूएए एयूजी एसीसी सीएयू यूजीजी यूसीयू सीजीयू यूएजी ट्रिपल ए 3 प्राइम। Assuming that ribosome could translate this mRNA, how many amino acid long would you expect the resulting polypeptide chain to be? अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है और जो ये हमारा सीक्वेंस है ना उसकी हमने ट्रांसलेशन करवा दी, ठीक है, यानी कि राइबोसोम है वो उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो जो हमारा ये ट्रांसलेशन होने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर जो हमारा रिजल्टिंग प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन के अंदर हमारे कितने अमीनो एसिड्स होंगे वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन की डायरेक्शन देखें, जब हमारी ट्रांसलेशन होती है तो उसमें हमारा एमआरएनए हम किस डायरेक्शन रीड करते हैं, वो हमारी होती है डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि हमारे जो रीड होगा वो हमारा इस डायरेक्शन से होगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कोडोन की बात करें, क्योंकि जो हमारी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, स्टार्ट कोडोन से ही होगी। अब अगर हमारा पे राइबोसोम है वो उसको रीड कर रहा है यानी कि उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो हमारा स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट कोडोन से करेगा। उसके बिना तो हम पे हमारी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। वो हमारा कौन सा होता है, एयूजी। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। स्टॉप कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं, वे हमारे 3 होते थे, यूएजी यूएए और एक हमारा होता था यूजीए। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारे एमआरएनए को यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करें, तो पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है यूएए। ठीक है, इसको तो हम रीड कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा स्टार्ट कोडोन नहीं है। हमारी जो एमआरएनए ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, एयूजी से। तो हमारा यहाँ से तो कोई भी एमआरएनए या फिर हमारा कोई भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोडोन देखें तो वो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एयूजी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट कोडोन। तो यानी कि जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रोटीन सिंथेसिस की वो हमारी कहाँ से होगी, इससे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज में ध्यान में रखनी है। हमने बताया था कि हमारा जो एयूजी है ना वो जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दिया, देन उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। वो हमने इसीलिए किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी देखें, जैसे कि अगर हमने पहले कॉम्बिनेशन ये बनाया यूए हो गया, ये तो हमारा स्टार्ट कोडोन है नहीं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस ए से स्टार्ट करके ट्रिपल ए हो गया हमारा ये, लेकिन ये भी हमारा स्टार्ट कोडोन नहीं है। देन उसके बाद हमने इस ए को यूज किया, एक को सिर्फ, और ये हमारा क्या हो गया, डबल ए यू हो गया, ये भी हमारा स्टार्ट कोडोन नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया रीड करना। लेकिन अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको आपको एक बार यहाँ से पर्टिकुलर एक एक न्यूक्लियोटाइड छोड़ के रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहले से ये डिसाइडेड नहीं होता कि हमारा ये पर्टिकुलर एक कोडोन है, ये हमारा कोडोन हो गया। वो हमें यहाँ पे स्टार्ट कोडोन चेक करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ पे स्टार्ट कोडोन हमें मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाता है, हमारा स्टार्ट कोडोन हो गया। और ये जो हमारा स्टार्ट कोडोन होगा वो हमारा किसकी सिंथेसिस करवाता है, मिथियोनिन की। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे ये वाला अमीनो एसिड मिल गया। देन उसके बाद एसीसी, अब ये हमारा एक नॉर्मल कोडोन है जिससे कि हमारा कोई ना कोई अमीनो एसिड बनेगा। हमने कल जेनेटिक कोडोन के अंदर ये देखा था। तो ये हमारा यहाँ पे एक और हमारा अमीनो एसिड हो गया। तो एक तो हमारा मैथ तो था ही शुरू में, मिथियोनिन। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारा फर्स्ट हो गया और एक हमारा एसीसी से हमारा एक और बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कौन सा हो गया, सेकंड वाला। देन उसके बाद यहाँ पे सी ए यू, तो ये हमारा हो गया थर्ड। देन उसके बाद यूजीजी, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे फोर्थ। देन उसके बाद यूसीयू, ये हमारा हो गया फिफ्थ। देन उसके बाद सीजीयू, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे सिक्स। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है यूएजी, और यूएजी हमारा क्या है, वो हमारा स्टॉप कोडोन है। और स्टॉप कोडोन से हमारा किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस या फिर हमारा कोई भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होती। यानी कि ये जो हमारा स्टॉप कोडोन होगा वो किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी प्रोसेस भी क्या होगी, स्टॉप भी हो गई, और यहाँ पे हमारा कोई भी अमीनो एसिड ऐड भी नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे जो टोटल अमीनो एसिड हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर वो कितने हुए हैं, 6 हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा 6। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।